नमस्कार बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम सत्र में 5 नंबर पर सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के बहुत ही प्यारा सा साक्षात्कार, जो उसका साहित्य प्रकार है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है, उसका आज हम अभ्यास एवं स्वाध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों, ऐसा हमारे हिंदी कक्षा 8 का फ्रंट पेज है। उसके बाद ये हमारा साक्षात्कार है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए बच्चों, आज हम स्वाध्याय एवं अभ्यास के जो प्रश्न है उसके आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास हमारी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। पृष्ठ क्रमांक 32, पेज नंबर 32 पर है अभ्यास सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। उसमें कुल मिला के 5 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। तो एक के बाद एक आज हम उसका सही उत्तर हम जानेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 उसमें है, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में से होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते। बच्चों, आपसे कहते हैं कि यदि अब्दुल कलाम के साथ आप होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं, वो अपने मौखिक रूप से लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता। पहला प्रश्न पूछता, 1, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं। दूसरा पूछते, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है। तीसरा है, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वो अवैध नहीं था। और चौथा, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है। इस प्रकार से बच्चों हम प्रश्न पूछते। प्रश्न दूसरा है पृष्ठ क्रमांक 32 पर, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। डॉक्टर कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तीसरा प्रश्न है, आपकी यादगार घटना बताइए। उत्तर, गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी, मेरा बड़ा भाई तैरना जानता था, मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने मुझे लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो, इस तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, अगर डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की वह घटना मैं कभी भुला नहीं सकता। तो बच्चों, आपको कहा है कि आपकी यादगार घटना बताने के लिए, तो आप मान लो कि कोई साइकिल चलाने की घटना हो, वो भी कह सकते हो, और दूसरा कोई अक्षर अच्छे बनाने की घटना हो, चित्र करने की घटना हो, कोई भी घटना हम लिख सकते हैं। चौथा है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हो। उसका उत्तर है, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, अच्छे वैज्ञानिकों को है। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन भर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। प्रश्न 5वां है, मैंने गलती से यहाँ चौथा लिख दिया, तो आपको सुधार के ये पढ़ना है। प्रश्न 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक क्रमांक 32 पेज पर है। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ
तन मन और धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें लिख देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखिए आप, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। बच्चों क्या कहा है, सबसे पहले हमारी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 32 को में दिया हुआ है एक परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और हूबहू हमें लिखना है, यानी कि उसका अनुलेखन करना है। जिस प्रकार से जैसा का तैसा हमें लिख देना है, उसे क्या कहते हैं, हमें अनुलेखन भी कहते हैं। तो शुद्ध रूप से हमें लिख देना है। जो उसमें लिखा है, व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के शरीर पर के सभी अंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुरक्षा एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को? बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भाव को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में ही हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने लिखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बच्चों ये 2020 से पहले का इंटरव्यू है, जब अब्दुल कलाम साहब जिंदा थे। तब 2011 में शायद वो इंटरव्यू था एक स्कूल में, तो वहाँ बच्चों ने प्रश्नोत्तरी की थी। तो किसी बच्चों ने उनको पूछा था, तो ये 2020, इस फिलहाल तो 2025 चल रहा है, तो उनका उत्तर है 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गई है। कारों की संख्या बढ़ गई है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। इस समय होटल खचाखच देखोगे। होटल में एक रोबोट काम कर रहा है। इस तरह चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। उसके बाद बच्चों देखिए, पृष्ठ क्रमांक 32, पेज नंबर 32 पर है स्वाध्याय। सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के, उसका स्वाध्याय है। तो उस स्वाध्याय की भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सुरेश साहब नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस चैनल में आपको गुजराती, हिंदी, संस्कृत आदि के कोई पाठ की समझ हो, स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्नों की समझ हो, उनके उत्तर हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी इस चैनल में आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करना। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। दोस्तों तो हम अभी स्वाध्याय पर जाते हैं। देखिए हमारे पृष्ठ क्रमांक 32 पर नीचे है स्वाध्याय। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पनाओं में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रहता है। प्रश्न दूसरा है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। कलाम के विचार से कॉलेज
कि पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीसरा है, चिराग जैन ने कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्रश्न चौथा है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान रहा है? क्या योगदान है? राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। प्रश्न पांचवा है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए तो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम ना हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट से देशवासियों की रक्षा करती है। पृष्ठ क्रमांक 33 पर अब देखिए, पेज नंबर 33 पर है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हमें मुहावरों का अर्थ लिखना है, उसके बाद हमें एक वाक्य भी लिखना है। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि उनका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, और वाक्य में प्रयोग करें हम, धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। दूसरा है, महारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। तीसरा है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप, पछतावा सीख। तो बच्चों क्या करना है, इस रूपरेखा की कहानी के आधार थोड़ा बहुत हमें जोड़कर एक बहुत ही प्यारी सी एक कहानी का निर्माण करना है। तो देखिए नीचे मैंने लिखा है, रामपुर नामक एक गांव था। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसने घर में नेवला पाल रखा था। ब्राह्मण की पत्नी पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था, वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया कि वह बच्चे का ध्यान रखो। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला उस पर टूट पड़ा और उसने सांप को मार दिया। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मणी घर पर आई और उसने नेवले का मुंह खून से लथपथ देखा। उसने सोचा, नेवले ने मेरे बच्चों को मार दिया है। वह गुस्से में आ गई और उसने पानी से भरा हुआ मटका नेवले के सर पर पटका। नेवला मर गया। वह घर के अंदर आई तो देखा छोटा बच्चा पालने में खेल रहा था और पास में मरा हुआ सांप पड़ा। वह पछतावा करने लगी, यह मैंने क्या कर दिया। वह नेवले की वफादारी समझ ना सकी। उनसे हमें दोस्तों सीख मिलती है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से बाद में पछताना पड़ता है। तो बच्चों हमें भी बिना सोचे समझे कुछ काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो बाद में हमें पछतावा हो। उसके बाद चौथा प्रश्न है आखिर में, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। बच्चों त्रु को क्या बोलते हैं? हिंदी में त्रि बोलते हैं। जिस प्रकार से गुजराती में शब्द हो मातृभाषा में अनुवाद कीजिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में रू का री बन जाता है। जिस प्रकार से प्रकृति, कृपा, मातृभाषा इस प्रकार से बोला जाता है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है, अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, उसका गुजराती कर देना है पैराग्राफ में। ये भी हमें परीक्षा में 5 या 7 मार्क
मार्क का पूछा जाता है। આપણા માટે દુનિયામાં સૌથી અધિક મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરી શકીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી ખૂબ જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુંદર બને છે, દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે, શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। तो विद्यार्थी मित्रों, ये क्या था कि ये मातृभाषा में हिंदी में से गुजराती में अनुवाद हमने कर दिया। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? बच्चों, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।